देवता आनंदित हो गए। भगवान शिव और माता भगवती की शादी महाराज हिमांचल के पावन मंडप के नीचे होने लगी। मंडप के नीचे शादी होने लगी। जब शादी हो लगा तो एक बात सुने हुए माताएं बहने गीत गाती हैं। अब गावे की इच्छा तो नहीं है गीत, बुढ़िया गावा करती। एकाकी अरियामा जो बोयो बप्पा कितना बढ़िया गीत है, कितना बढ़िया गीत है, कितना मौसम मजेदार है। हवा ना खींचो तब हो घुसते है मुहिमा है नहीं। वारसनी लगाए लियो ने मुँह फाटे जाई। एकाकी अरियामा जो बोयो बप्पा दूसरी की अरियामा धान और तीसरी की अरियामा तुम बैठो बप्पा कैलो कुंवारी न दानो रा 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 रा। अच्छा यू कितना गौती, एक केरियम दो बोए बप्पा दूसरी केरियम धान और तीसरी केरियम तुम बैठो बप्पा कैलो कुंवारी न। और जबकि एक सोहर और है तो लिखा है भाई जौनी कोंख से लड़का भवा वह कोंख से बिटिया। तब फिर काहे कहती या केरियम जो बोए बप्पा दूसरी केरियम धान, तो इनका कहा चाहिए एक की एरिया में जो बोए बप्पा वह की एरियम धान दूसरी में बैठ कहाँ कैलो कुमारी न दान। तब फिर काहे कहती या केरियम जो बोए बप्पा दूसरी की एरियम धान। तो जो ये उल्टा गावा करती हैं उनका विचार यूँ है बिटिया भय है मम्मी के पेटे से ने और लड़का भवा है बप्पा के पेटे से ने, ऐसा सोच है। मंडप के नीचे भगवान शंकर आ गए। अब लड़की और लड़के का जब हाथ पकड़ाया जाता है जानत हो, उस समय 3 लोग कांपे लागत। जिस समय लड़की और लड़के का हाथ पकड़ाया जाता उस समय 3 लोग कांपे लागत। कौन कौन कांपे लागत माताएं बहने गौती हैं। अलहालू कांपई जलहालू कांपई औ कांपई कुशन केरी डार। अच्छा अलहालू अब जलहालू का है हमारे जाने में बोलो प्लस केरी माल या तो फिर मुहिमा लगावे वाली चीज है। अलहल जलहल का है गावत गावत बिगड़ी गा, गावत गावत छीछा लियादर हो गए। अलहर कौन है? भगवान शंकर जिनका आज विवाह हो रहा। अलहर माने होता है विष पीने वाला। तो जब लड़की और लड़के का विवाह होने लगता है तो उसमें भगवान शिव का कैलाशगिरी आश्रम हिलता है। और जलहर हैं भगवान विष्णु जो जल में रहते हैं। तो अलहल जलहन न गाया करो। अलहारी आगे का गौती अलहारी अलहारी कांपई जलहारी कांपई और कांपई कुशन केरी डार। वैसे तो कांपई बिटिया के बप्पा, अरे वैसे तो कांपई बिटिया के पापा जब आई धर्म के आगे का गौती मालूम
अरे फुटहा तो बटुआ ना दे हो बप्पा ओ मड़े ताए ठन ठना ओ भूरा भैंसिया जन दी हो बप्पा जो मड़वा जकंदा थी जाए गीत गाती है जब माताएं बहनें, कहूं कहूं पर हमारे गाए से काम न चली, कहीं कहीं पर गाना गाना बहुत जरूरी है। माताएं बहनें जब गेहूं चौर जब बीना जाती तब हो पता नहीं कहा रुआवा करती, पकड़ रहे हैं घुनो मनाए रहे हैं देवता। तब कहूं कहूं पर बिनती बहुत काम कई जात। भगवान शिव का विवाह हो गया, देवता बड़ा गलगल हो गए, सवेरे का नंबर हुआ। भोले बाबा जब कुआं कलेवा पर बैठे और कलेवा पर की गारी तुम समझ लो पंचा मृत्यु समझाओ। और जब कलेवा पर बैठे तो दुल्हा तो वही सब रहे, लेकिन सहबलवा वहीं से गए गुजरे। भोले बाबा रहे दुल्हा और सूक सनीचर रहे सहबलवा। अगर दुल्हा न ठीक हो, सहबलवा खूब गुब्बारा कस ग्वार ग्वार हो, तब बहुत ही माताएं बहने सहबलवा में बिंद जाती। कोई क्या करे, दुल्हा नहीं ठीक है लेकिन सहबलवा ठीक है। सहबलवा कौन काम कहे बताओ। भगवान शंकर कलेवा पर बैठे, सखियां गारी गाने लगी क्या, शिव शंकर भोला भुई फोरवा बिना बाप महतारी जीवावा, बिना बाप महतारी जी। अरे गौरा बहिन को ब्याहन वाए, सखिया गावे गारी जीवावा, सखिया गावे गारी। आज सखिया गा रही, भगवान शिव मजम कलेवा खाए रहे। बड़ा आनंद रहा। महाराज हिमांचल अपनी बिटिया की तैयारी कर दिया। और एक बात ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, जेले लड़की घर से विदा नहीं हो जात, तैले ऐसा लगता है कि घर में सब खुशन खुशी भरी, काम बहुत सैलियात। अब जहाँ लड़की रूपी लक्ष्मी घर से चली गए, पूरा घर वावा साहब ज्यों के त्यों गाले में हाथ लगाए बैठ, खाली कुतवा भगवना चाटते हैं और कौआ ले ले जूठन डार पर बैठते हैं। घंटा 2 घंटा देखे हो एकदम ऐसा लगता है कि सन गन्न होगा, कोई बोलता नहीं है। अब अम्मा बैठी बटिया के रे, मेरी बिटिया पा हम पाथी बिटिया लुआवा बनावे, ये वो रोते रहे कि हम पाथी रहन बिटिया लुआवा बनौती रहे हैं। तो ये सब सिस्टम है भैया। हमारे आपके घर से जब लक्ष्मी जाती है तो हम आपको दुख ही दुख मिलता है। जब बेटी विदाई होती तो ऐसे कोई आदमी नैरावन ने सबकी आंखें में आंसू आ जाते। बहुत भाई होते, बहुत बाप होते हैं, अतनी दिल के अंदर ममता जाग पड़ती है भैया कि देखे हो कि बहनी रोबा नहीं सुनी तो बेचारे ख्यात और चले गए, काला जब चली जाई तब जाओ। महाराज हिमांचल की बिटिया पार्वती जी की जब विदाई होने लगी तो महाराज हिमांचल के आंखों में छल से आंसू आ गए।
गौरा की होती विदाई, गौरा की होती विदाई, हिमांचल राजा रोवत नयन भरी। गौरा की होती विदाई, हिमांचल राजा रोवे नयन भरी। रोवे नयन भरी, रोवे नयन भरी, रोवे नयन भरी, रोवे नयन भरी। और याद बात सुन ले हो, रुआवत ज्यादा दुख नहीं, रुआवत ज्यादा दुख नहीं और स्वावत ज्यादा सुख नहीं। आदमी स्वावत हो तो सुखी और रुआवत हो तो दुखी। रोवे नयन भरी, रोवे नयन भरी, रोवे नयन भरी, रोवे नयन भरी। अब आदमी रुआवत कब है? ममता रोकी ना पाई, ममता रोकी नहीं पाई, हिमांचल राई रोवे नयन भरी। आज मैया पार्वती जी की विदाई होने लगी। लड़की की जब विदाई होती है तो देखे उत्तर पर का को दृश्य कब हो, ध्यान दे हो, नहीं ध्यान दे हो। जब लड़की रोवे लागत, मुंह फैलाए फैलाए खूब रोवे लागत, और जब मुंह फैलाए फैलाए रोती तो पहले पहले वह बारी पहले तो वह बारी गप गप मुहिमा घुसाई लागत है, तो वह हटाए हटाए बारी रोती है, वह बारी ब्यार ब्यार वह हम गप गप मुहिमा जात। तो जब रोवत है लड़की तो देखे उत्तर पर का दृश्य, जब बिटिया रोती है तो वो जिनके संग बिहाव भवा है कोई भीतर भीतर मजे मुस्कुरा रहे हैं। यह बात गलत है कि नहीं गलत है? कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटा बनकर मत रहना। अमृत किसी को पिला न सको तो जहर पिला भी मत देना। अगर कोई अमृत ना पिया है तो जहरो न पिया तो मरी जाए, भाई पानी न दे सको। तो अगर कोई कह रहे दुखमा तुम रोए ना सको तो हाँ सब ना ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो जब लड़की रोवत है, जब विदाई हो लागत है तो जिनका बिहाव होते है वे खूब भीतर भीतर कलमंजिया फरेंद को खूब मुस्कुराते हैं। तब वह लड़की इशारा करते हैं लड़का, उसने कहा सुन लो खबरदार, सब्र कर बंदे दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे दिन गुजर जाएंगे, और हंसी करने वाले तेरे चेहरे उतर जाएंगे। वह लड़की इशारा करती है और लड़का उससे कहते हैं तुम सुन लो, आज हमारा टाइम है तो हम रो रहे हैं, तुम हंस रहे हो दोस्त, लेकिन याद बात सुन लो। और दोनों जने की आखिरी आजू है, लड़कौनों के हंसे के आखिरी है, बिटिया के रोआवे के आखिरी है, दोनों जने के आखिरी। मौका एक यहाँ है कि तुम समझ लो ठीक राइट 12 बजा है। लड़की कहती आज हम रो रहे हैं, कोई बात नहीं, हमका आखिरी है, तुमका हंसे को हो हंस लियो, जिंदगी बड़े हंसे का नहीं है, सारी जिंदगी रोते चली जाई। हवाई सिस्टम फंस जाई हो तो दार ही बनवो मुश्किल हो जाई। जान लो माया क्या रूप जहां राय पर ही है। आज लड़की बिटिया विदा हो लगती तो सब जनते हो गांव घर के, जब विदा हो लगा तो जत्ती बचपन की सहेली है दिल लगी वाली वही होती है नेरे, और जो कोई बिटिया एक दूसरे की विदा करे जाओ लड़का का नियम ले हो तो जान लो फॉर्मेलिटी अदा करे जाती। आओ अक्सर देखो जब भर पैसा बहंगे जाते हैं तो लड़का को उतार देकर उतर उतर बिन 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 बर्फ खाए, रोब गो आधी जब भूल गई, आगे के लिए रोती हो पाछे के लिए सगुर बनाती हैं। वह मड़यम
यह कहते हैं मेरे बंधु, गौरा जी की सहेलियां रुआवे लगी, आगे के रुआवे और पाछे के वहम सुरमा सुर मिलावे। आगे की रुआवे कहा दीदी जाती हो, दीदी जाती हो, नमस्ते दीदी नमस्ते। बाबुल की दुआएं लेती जाओ, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मैके की कब हो न याद आवे, ससुरारी में पति का प्यार मिले। यू आगे करी रुआवे और गाँव और पाछे करी का गाँव जाती हूँ बिटिया। डाबर की दवाई लेती जाओ, ससुरारी में पिया बीमार मिले। मैके की सब दिन याद आवे, क्योंकि ससुरारी में अतना मार मिले। गौरा जी की आज विदाई होने लगी। भगवान शिव लेके पार्वती जी को कैलाशगिरी आश्रम की तरफ बढ़े। चलते चलते भगवान कहाँ गए मालूम? कैलाशगिरी आश्रम बरगद के नीचे आ गए, जहां पर भगवती को लेके आए भोले बाबा गए बैठी। अब वह बरगद, अब पार्वती जी का यूं नहीं मालूम घर उहाई की नहीं है, उनका यूं मालूम है कि यहाँ आराम करे लाग है, घर चली हैं, और यूं नहीं जाना कि यहाँ ही घर हुआ है। अब बाप जब ब्याह करी बिटिया क्या तो खेतों देखी, घरों देखी, हाथा देखी, भैंसी देखी, गन्ना बोआ कि गेहूं बोए, लड़का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और हाइब्रिड भी है भैया, यूं नहीं देखा जाता। खाली जेब हम यहाँ पर्स परी हो और वही 10-20 कागज परे हो, 100 की नोट परी हो, बस काफी। पार्वती जी का यूं नहीं मालूम है घर है कि नहीं। लेकिन एक बात और बता दे, जिस बरगद के नीचे भगवान शिव माता भगवती को विवाह करके लाए हैं, वो कोई बरगद साधारण नहीं है, जानत हो नहीं जानत हो। जिस बरगद के नीचे भगवान शिव पार्वती जी को विवाह करके लाए, इस बरगद की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 100 योजन बट वृक्षे ऊंचाई, 100 योजन बट वृक्षे ऊंचाई, 75 जन बरगद के नीचे भोले बाबा पार्वती जी को लेके आए। उस बरगद की ऊंचाई है 400 कोस ऊंचा बरगद है, और 300 कोस बरगद चकला है। उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठ गए। शाम होला और पार्वती जी कहीं पाव नहीं। पहले पहले का मैटर हो पता नहीं गुस्सहिल हो धव कई अवे। पहले ही दिन की कहानी दिन से हमारे आपके जिंदगी बनी सकत बिगड़ी सकत। अगर वही दिन तुम पत्नी से ने मार मुर्गा बन के बोल दे हो, मार मीठा मीठा छौक दे हो, तो जान लो अब जिंदगी भर तुमका मीठा ही बोले परी। और वही दिन तन्न भन्न रहो तुम्हारा। पार्वती जी मुँह माताएं बहने अपने आदमी क्या उठल्लुक टका बनौती है काब, जब जान जाती है हमारी है तन के हैं ताब। पहले के जमाने में पता लगा लो कोनो बूढ़ी एकदम नहीं रहा जो बुढ़वा के बराबर बैठ जात। अगर खटिया या बुढ़वा लाता ही मात्रा भाड़ दे बूढ़ा मुँह पर गिरे बूढ़ी माँ, या हमारे ऊपर बैठ गए, हमारे ऊपर बैठ गए। आवाज हम देखे न है मुड़वारी और बीबी बैठी हैं, तकई बाद सास बैठी है, तकई गोड़वारी और बना बैठ, और तब वो खीसे निकाल रहे हैं। और वो पत्नी जवाब दे रही है, जवाब नहीं कर वहाँ बाली लाओ जाए तब चला बो। अरे
ये कहानी सब तुम्हें बिगाड़। पार्वती जी का यूं नहीं मालूम कि हमारे भोले बाबा हैं कैसे, डर घुसा है दिमाग में। जब सूर्य बाबा अस्त हो लग तो पार्वती जी धीरे से भोले बाबा से बोली के घर नहीं चली हो। भोले बाबा बोले घर कैस, यू बताओ घर से शादी की हो कि हमसे की हो। तो पार्वती जी डराई गई, कहा लगी का मतलब घर है ही नहीं कहा। भोले बाबा बोले जानती हो हम फकड़दम सन्यासी, चाहे रहे मथुरम चाहे रहे काशी, फकीरों से न पूछो कहाँ है घर उनका, और जहाँ पर भसम रमा के बैठ जाए वहाँ है घर उनका। हमारे घर बखरान तो कुछ नहीं है, बेड बक्सा ये धरा रहा है देव। आप पार्वती जी डराई गई, सोचा लगी घरों नहीं है दादा वो कहाँ करब, और मैके क्या कोई यही तो हम कहा। अब जब जाबे करब तो पूछबे करे दे दिन के चूना उना सरे पोता है। लड़की बिटिया बहनों सुन लो, कथा अलग चीज है, अध्यात्म ज्ञान अलग चीज। ससुराल से न जब लौट टिकाओ तो ना अपने ससुराल के बड़ाई करो और ना ससुराल के बुराई करो। ससुराल के बड़ाई करी हो तव हानि और बुराई करी हो तव हानि, दोनों वर्ष से हानि। बुराई करी हो तो यह हानि तुमका आज नहीं 15 साल बाद मालूम थी। हानि मालूम जैसे रोज मैं के ससुराल से आओ, पूछा लगे दीदी ने और सब बढ़िया है, बढ़िया का अपने मरी के पट्टीदार खराब हैं, सब उसर बांट के दे दीने हैं। डहरी में यहाँ मुंह से गिर जाए तो मर जाए, ये इधर दो खा लो। डहरी में मुंह से गिर जाए तो मर जाए। अब के भैया ने आई मोटारा दे दो 10 से आ रहा। गांव पूरा जान गया, जवान पूरी जान गए कि फलनिया बेचारी ना रकम गिर गए। जब लड़का हुए हैं बिहाव करे वाले तब का कहती भैया ने घर में वही 5 साल के धान को रहे हैं, कोई खवैया नहीं। तब का कहते हैं, तब इनके मुंह से गिर जाते हैं, डहरी मर जाते हैं, अब इनके सब अंबार फाटा जाते। तो यह हानि आपको 15 साल बाद मालूम हुई। और बड़ाई भी ना करो। कोई लड़की बिटिया देखो जाओ टिकौती तो बेग वह मोहल्ले में रह जाए। कहाँ हाल दे दिन, कहाँ हाल कितना का निपटा निपटा। हमारी मम्मी हमका तना मनती हैं कि बैठे बैठे खाना देती हैं, और हमार नंद आँखें में डाल लो काम मजाल कहूँ खरा के जाए। और इनके छोटू क्या जीजा अब दिन भर दूध ढुआवा करते हैं। हाँ, छोटू जीजा दिन भर दूध ढुआवा करते हैं, और दयावर हमारा जैसे चावत है बौद्धनी कहा करते हैं, तो हमारे हमका गुलगुल्ले समझाओ। ना ज़्यादा बड़ाई करो ना बुराई करो, मध्यम रहो, जत्ता जो कोई पूछे वत्ते बताओ। नाम बोल दे भैया लोगों ने दान किया। 101 रुपया श्री राम भैया बिलवा से, 51 रुपया छैलू भैया हमारे गड़सापुर से, 100 रुपया राम नरेश भैया हमारे अंगरासी से, 100 रुपया प्रकाश भैया पूर्वा बाछेपुर से, और 600 रुपया चेत राम यादव ये भैया हमारे भवाना से, 500 रुपया सुरेंद्र यादव भैया हमारे लखनऊ से, 51 रुपया मनोज भैया पूर्वा बाछेपुर से। भगवान के सुचिंतक चरणों में दान, नारायण जी कृपा करें, जीवन मंगल में हो। भैया पार्वती जी डराए गई, सोचें घर हुआ ही नहीं, लेकिन आज कहा ठीक कौन नहीं। माताओं सुन लो, कोई बात कहा चाहो, अपने आदमी से कोई बात कहाओ, लेकिन बात कहाओ कब, जब आदमी खाना खा ले, नहा ले, बढ़िया नशा पानी करके बैठे, और तब धीरे धीरे कालर सुधारे लगो। भाई कालर सही सही रखा करो हैं, और तुम अल्लाह तुम्हार ग्वाड़ दाग दी, लाओ तुम्हार ग्वाड़ दाब दी। जब ग्वाड़ दाबे लगो धीरे धीरे के जीजा खो जाओ यार हन के चलिए हम चलना जाए। अब कई दाए मिसकाल लगे नहीं है, कहने आए हो तो आयो तो हम तुम बैठे चाय पिया जाई। तो आदमी न गुस्सई। तो पार्वती सोचे लगी आज अपने भगवान शिव को प्रसन्न करब, पहले प्रसन्न करूंगी
अब हम आ गई और जेले आदमी की शादी नहीं होत तैले आदमी बंधन मैया बनता नहीं। जी का बिहाव न हो दीदी खुआ जाई तो सवाई मिठाई के डिब्बा न ले जाई, और जब शादी हो तो मूंगफली हरी हो गई ना, मूंगफली पाए तो कौन जंगल जलेबी तूल लेती गली में। मेरे बंधो, तो पार्वती मैया आज भगवान शिव को प्रसन्न करे के लिए सोचने लगी अब का करी, लेकिन आज अपने भोले बाबा का हम प्रसन्न करब, ऐसी चीज अपने भोले बाबा चढ़ाए जो आज तक का दुनिया में कोई चढ़ावा न हो। तो सोचा लगी कहाँ चढ़ाई, फूल माला सबको चढ़ावत, रुपया पैसा सबको चढ़ावत, दूध हो अच्छा सबको चढ़ावत, बांग घांजा धतूरा सबको चढ़ावत, लेकिन हमरे भोले बाबा पर सांप कोई नहीं चढ़ावत। हम सांप चढ़ाई। रात का 12 बजे आज भगवान शंकर की पहली रात है। हमारी आपकी जब शादी होती जो पहली रात होती हुई रात का कहते हैं, ये रात कहूँ बतावे बात या रात यदि आंखें नहीं खुली वह जानते है ना। ये रात बहुत जीवन की महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात सुनो, एक रात हम आप मनाते हैं तो जिंदगी वह दिन से नरक हो जात, और एक रात आज भगवान शंकर मनावे जा रहे तो संसार में पूजी गए सब हैं राती, और या हो गए महाशिव। क्या कामी है, क्या कारण है, ये बात बस समझो। हमारे आपके रात हो गए नरक हो, भोले बाबा की रात हो गए स्वर्ग हो, काहे बद गए। ई रात को जी की पत्नी पति का यहाँ प्रसन्न करे तो वह हो गए महारात्रि, और लौटे आदमी खुश करे। बेकूफी है कि नहीं। या जने बिहाव भवा, और जी का बिहाव होते हैं, जब बारात लौट के आवत है दुल्हन घर में कहीं पावत हैं तो गांव भरे में है वह पहले मोटकैया वाली तौलिया नहीं देखे हुआ, या बिहाव वाली तौलिया होते हैं। तौलिया पहले के याद पूरे गांव चक्कर लगे हैं और गांव भर चिड़ैया देखे हैं। हाँ यह है देखे, हाँ हाँ तौलिया यह है। पैर हो कहाँ पैर हो, अच्छा तो बिहाव वाली तौलिया हो तो तौलिया पहले गांव भरे में चौगड़ा कटे हैं, कितनी में सबको जाने कि हाँ इनका बिहाव भवा चिड़ैया काटे। और या भैया जी का बिहाव भवा हमार वो है वह गाँव का था। तो जब उनका देखे मार चौचाए मार चौगड़ा का कान उठे रहे तो हम बोला है उनका वह कथा बंद भय रहा है। तो हम कहने हिया हो कहा लाग आए गए लप देने, तो हम कहने कहाँ हाल भैया ना बिहाव हो गवा। कहने गुरु जी तुम कितना जाने, हम कहने यार अंतर्यामी है का, और हम जान कितना गए चिड़ैयन से नहीं जाने, हम चिड़ैयन से पाए ना। तो कहा लगा हाँ गुरु जी निपट गवा बढ़िया। तो हम कहे ना कब बिहाव भर है, कहने गुरु जी कल बिहाव एक है, वो कल आए गए घरे आज तो आसर दिन हुए। तो हम कहना और सब घर का हाल चल बढ़िया निपटाओ वो। तो कहा लगा हाँ गुरु जी सब बढ़िया नात रिश्तेदार और सब बढ़िया आराम से ने सब चले गए हैं और हम आप चैन से हैं। तो हम कहें ना हम तुमका जो पूछे थे वो बताओ, अब हम थोड़ा मजा ले भैया। तो हम कहें कि भैया वो हम हुआ का हाल नहीं पूछे थे खाना पानी वाला, हम हुआ क्या हाल पूछे थे जब सब सोए गए तब का हाल हो। तो कहा लग तब का, हम कहें हाँ तब का हाल मतलब जानकारी करे कहे कि तब देखे तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग है कि नरक है। तो कहला हम कहे जब सब सोए गए तुम्हें जागत रह गयो तब का हाल। तो कहला हाँ 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 बताइए गुरु जी बताइए। तो हम कहें बताओ भाई। तो कहला गुरु जी हम रहन लेटे और हमार दुल्हन वह आरती का जलाई सी, तो वह सोची वहाँ बेचारी अपने आदमी खुश करे। तो वह आरती जलाई, अति आरती जलते हो तो आरती है, वतना जले लगे तो आरता है, कपूर होएगा हो ज्यादा। तो वह आरती उतारे चलिए गुरु जी हम रहन पहुड़े। तो हम सोचे ना ये अलाय बलाया वो जरा भूख दी कहाँ जुई। तो हम गुरु जी के उठ के बैठ। तो हम कहें तब का हो जब तुम उठ के बैठ गयो। तो कहाँ है भाई गुरु जी, और वह हमारी आरती उतारे लागे। तो हम कहें यार दुल्हन तो ठीक ठाक है हो, या तो आरती उतारा दे। तो हम कहें जब वो आरती उतारिस तो तुम कहाँ के हो भाई, जब वो आरती उतारिस तो तुम कहाँ के हो। हाँ तो कहा ला गुरु जी फिर जब वो आरती उतारे तो हमका बड़ा तारस लाग
कि हमका अत्ता मनती है, तो फिर गुरुजी हम खटिया पर से उतरे ना और हम उनके पाँव छुए लागे ना, हम कहें तो हमका तो माफ कह दो, तो हम कहें कर्जा उतारो तुम कहे ठीक ही हो और कम से कम सम्मान दिहो तो हैं। भगवती ने सोचा अपने भोले बाबा का आज हम प्रसन्न करा, तो पार्वती मैया भगवान शिव को आज खुश करे के लिए सांप चढ़ावे लगी। सुन लो, भोले बाबा का सब सांपन तने श्रृंगार है। नांग कर धनी नांग लंगोटी, नांगल की बनी जोड़ा छोटी, नांगल की बनी जोड़ा छोटी, नांगल की बनी जोड़ा छोटी। कानन कुंडल पहिरे व्याला, कानन कुंडल पहिरे व्याला, कन विभूति पटके हरिशाला, कन विभूति पटके हरिशाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा, भोले बाबा का भगवती ने पूरा शरीर से पूरा शरीर सांपों से सजा दिया। अब यहाँ पर एक और घटना घटने जा रही है, सुन लो बहनों। जब पूरा शरीर सर्प से सजा दिया, अब दाहिना हाथ खाली रहेगा, बस दाहिना हाथ खाली रहेगा कि सांप खत्म। भंडारा बने सबको खाएगा, अब बुढ़िया रह गई भूखी। कोई कोई माताएं बहनें देखो इतनी मर्यादित होती हैं, जब दाल में यहाँ वो बटोई में दाल कम रह जाती, जब बटोई में दाल कम रह जाते हो आदमी खाना खाए रहा, तो वही सोचती है कि हमारा आदमी यूँ न जान पावे दाल कम है कि ज़्यादा है। माताएं बहनें क्या करती हैं, बटोई झुका ली और चुप्पे से ने चिमचम बोल ली, चिमचा अगर लड़ेगा तो जान लो दाल कम है। बहुत जनी बटोई झुका लेती है और चुप्पे दाल बोल लेती है, बहुत जनी जान लड़ा देती। तो आदमी पूछबे करी दाल कम है का, तो क्या कहती, अरे भाई तुम खा लो तुम्हारा पेट भर रहे, हम मरी चाह रही। दाहिना हाथ खाली रह गया, तो भवानी ने सोचा अगर दाहिना हाथ खाली रह गया तो हमार बेइज्जती हो जाई, हमार बदनामी हो जाई। और एक बात और हम बता दें, दोस्त सच्चा वही है, पक्का दोस्त वही है जो 12 बजे रात में जब तक तुमने याद किया और दोस्त तुम्हारा आकर के तुम्हारी मदद करे, वही सच्चा दोस्त है। पक्का दोस्त तो वह माना जाए, बाकी तो सब भैया व्यवहार नहीं आए। भगवती घबरानी की दाहिना हाथ खाली रह गया, अब करी का, तो मैया भगवती ने किसको याद किया मालूम? नागलोक में शेष भगवान को मैया भगवती बहुत मानती थी, और शेष भगवान यदा कदा मैया भगवती से आया करते थे और कहते थे मैया कभी भी हमारी मदद करे, कभी भी हमारा काम करे, तो इस बेटे को याद करना और ये बेटा तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है शेष जी, समय आएगा तो तुमको बुलाऊंगी। आज भोले बाबा का जब दाहिना हाथ खाली रह गया तो मैया भगवती ने सोचा अब क्या करूं, तो शेष जी का आवाहन किया, शेष जी आओ आज मेरी मदद करो, मेरे भोले का दाहिना हाथ खाली रह गया, मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। आप भैया जब ये बात सुना तो जानत हो दोस्ती का मतलब, घड़ी न बीती ना पल बीता, घड़ी न बीती ना पल बीता, और शेष गए कैलाश धाम। घड़ी न बीती ना पल बीता, शेष गए कैलाश धाम। हाथ जोड़ के करी बंदगी,
हाथ जोड़ कर करी बंदगी जननी अपन बताओ। हाथ जोड़ मैया भगवती के पास शेष जी तुरंत आ गए और कहा मैया हमको आप बताइए क्या कारण जिससे हमको आपने आगमन किया। भगवती कह लगी शेष मेरे भोले बाबा का दाहिना हाथ खाली रह गया, अगर ये हाथ हम नहीं सजा सकी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। शेष भगवान बोले मैया तो जो चाहे जी चाहे तो आप बना सकती हो। मैया भगवती ने क्या किया जानत हो, शेष भगवान का मुख और पूंछ पकड़ करके और शेष भगवान को मैया भगवती ने भोले बाबा के हाथ में कंगन बनाना चाहा। लड़का हो चाहे कोई हो, पकड़ के यहाँ पैर और खोपड़ी में छुआ दो तो सबसे ज्यादा दाव कहाँ पर थे मालूम। कबो कबो मास्टर जब गुस्सा जाते हैं तो मास्टर क्या करे लड़कन के यहाँ मुर्गा बनावो थे, और जब मुर्गा बने हैं तो आधा घंटा बाद जब उनका खड़ा करो तो शरीर पर कोई चाहे ना बदलाव आवे, लेकिन देखिए उनकी आंखें जरूर लाली लाली हो जाती, आंखों की रोशनी बदल जाएगी। और कोई कोई माताएं बहने देखो पड़ोसी से लड़ाई भय होए, अब उनका लड़का आएगा होए, और जब देखें ऐसी वैसी कोई नहीं है तो क्या कहें यही लंडो यही लंडो यही लंडो चले जाओ न मर लप आखिर निकली। माता भगवती ने शेष भगवान का क्या किया, मुख और पूंछ पकड़ करके और भोले बाबा के हाथ में भैया अरे पकड़ पूछ अरे मुँह भैया जब ऐठा सात लगाओ। पकड़ पूछ अरे मुँह भैया जब ऐठा सात लगाओ। जब नैनन पर नैनन से नीर बहाओ। महाराज आंसू से प्रगट भई तुई बाल, और यह कथा पर यह तेरे छाड़ो आगे सुनो हवाल। विपतिया थोड़े दिन की सांवरिया कांटे से कट जाए विपतिया। कांटे से कट जाए, कांटे से कट जाए कि भैया कांटे से कट जाए। विपतिया थोड़े दिन की सांवरिया कांटे से कट मैया भगवती ने शेष भगवान का मुख और पूंछ पकड़ के भैया अब जैसे 7 ऐठा लगाया। शेष भगवान की आंखों पर दाव पड़ी, और जब आंख पर दाव पड़ी तो शेष भगवान की आंखी से आंख से छलका आंसू जा टपका कैलाश पे। दिल ने किया वो जादू ला 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 ला। जैसे माता भगवती ने शेष भगवान का हाथ पूंछ और मुख पकड़ करके 7 अंगीठा लगाया तो शेष भगवान की आंखी से आंसू गिरे। अब जैसे जमीन पर आंखी से आंसू टप टप गिरे तो वही आंसू से भैया कहा नहीं जा सकता, वही आंसू से 2 आंसू गिरे, और 2 आंखों आंसू गिरते ही भैया वही आंखी के आंसू से 2 लड़की बन गई, 2 बिटिया बन गई। जो दाहिनी आंख से आंसू गिरा इस लड़की का क्या नाम है, जो बाईं आंख से आंसू गिरा इस लड़की का नाम क्या है। अश्रुनते प्रगटी 2 बाला, बाला माने बिटिया। जो दाहिनी आंख से आंसू गिरा इस लड़की का क्या नाम, जो बाईं आंख से आंसू गिरा इस लड़की का क्या नाम। भैया 2 लड़कियां जो आंख से आंसू गिरा इस लड़कियों का नाम सुनो। प्रथम का नाम सुने नारा था, प्रथम को नाम सुने नारा था, नाम सुने नारा था,
दूसर नाम सुलोचन भाषा, दूसर नाम तो दाहिनी आंख से आंसू गिरा इस लड़की का नाम है सुनैना, और जो बाईं आंख से आंसू गिरा इस लड़की का नाम है सुलोचना। दुई बिटिया बन गई, कहाँ गए रहे सेवा में यहाँ, और ऐसी लपत दुई बिटिया हो गई। सृष्टि है दो प्रकार की, एक है वैमिक सृष्टि, एक होती है मैथुन सृष्टि। जितनी चीज गर्भ से पैदा हो ये हो गई नरक की सृष्टि, और जितनी चीज प्रकट होती है वो हो गई वैमिक सृष्टि। परमात्मा कभी गर्भ की सृष्टि से आता नहीं, परमात्मा जब आएगा तब वैमिक सृष्टि से। दुई बिटिया बन गई शेष। और एक बात और बता दे, हमारे आपके घर में लड़का जन्म ले तो समझ लो हम आप बंधन से मुक्त हो गए, और जब घर में बिटिया जन्म ले तो समझ लो हम बंधन में बंध रहे हैं। ये भागवत में लिखा है। दुई बिटिया हो गए शेष। भगवान कहा लग मैया अब बताओ दुई बिटिया हो गए, उनका हम कहाँ कहाँ ले घूमब, और बताओ मैया हम अब का करी, कितना का करी, और हम इनका लेके पाली। मैया भगवती बोली शेष चिंता ना करो, ये लड़की बिटिया जले सयानी ना हो जाए पहले तुम यहीं रहो, इनका सेवा सम्मान हम कर दिया। जब बिटिया बड़ी बड़ी हो जाए हल्का चले वाली तब इनका ले जाओ अपने घर, पहले यहीं रहो। कहते हैं कि शेष भगवान 6 महीना कैलाश गिरी आश्रम पर रहे। मैया भगवती ने इनका पूरा धर्म निभाया। जब दोनों लड़कियां सयानी हो गई, बड़ी होनहार बिटिया हैं भैया, अब दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, ओ राम रामा दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, प्रभसन लगी चंद्र उजियारी, हो राम रामा प्रभसन लगी कछु दिन में वहा भाई सयानी, अंगन छिटकन लागी जवानी। दोनों लड़कियां शेष भगवान लेके अपने नांग लोग चले आए। धीरे धीरे लड़कियां भैया सयानी हो गई। अब शेष भगवान को चिंता है, क्योंकि शेष भगवान है गरीब। और एक बात और याद रखो, जो भगवान का बहुत भक्त प्रेमी होता है, जो भगवान को बहुत प्रिय भक्त होता है, जो भगवान का सच्चा प्रेमी होता है, उसके घर में तुमका धन मिली नहीं। अगर धन हो तो भक्त हो ही नहीं। मीरा जी ने राजपाट धन धाम सब छोड़ दिया। राणा जी ने बहुत समझाया। राणा जी मेवाड़ के राजा थे, लेकिन मीरा ने कहा था पिताजी हमका घर मकान सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी वृंदावन ससुरारी, हमरे घर मकान कुछ है नहीं, मेरी ससुराल है श्री धाम वृंदावन। और मीरा रात में नाचती थी 12 बजे अपने पिता के डर से मंदिर में श्याम के, और कहती थी कि पायो जी मैं तो राम रतन धन, हमका केवल राम जी का रतन चाहिए और कोई भी रतन नहीं चाहिए। तो जी के दिल में बढ़िया व्यवस्थित व्यवस्था भगवान की भक्ति जागी है। वो व्यक्ति जीते जी ही तर गया भैया। शेष भगवान के पास पैसा है नहीं, और हम तो भगवान से कहते हे नारायण हे परमात्मा, अगर बिटिया दे हो तो पैसा दे हो, बिटिया ना दे हो तो पैसा ना दे हो, कोई बात नहीं। क्योंकि आज जमाना बड़ा खराब है। आज जमाना इतना खराब है कि चाहे जत्ती लड़की बिटिया शुद्ध साध हो, और अगर रुपया तुम्हें तो 2, 4, 5 लाख नहीं है तो बैठे कोई हो ही नहीं, वो मांगी फटफटे। शेष भगवान जी के द्वारे शादी देखे जाते हैं, कोई 2.5 लाख मांगे, कोई 5 लाख मांगे, 2.5 रुपए जुगाड़ू नहीं।
एक भैया जी के घर में 7 बिटिया रहे। बाप जी के द्वारे जाए 1.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख 7 लाख। एक दिन बाप आया दरवाजे पर बैठ कर रोवे लाख। बड़ी वाली लड़की निकली, बोली पिताजी काहे रोवत बाड़ा? रवा काहे रोवत बा, हमके बतावा ना। ई का बात बा, खनवा खैने नहीं खे, सुतल नहीं खे बनी। जब लड़की पूछने लगी तो बाप कहा लाग बिटिया जी के द्वारे जाते हैं 5 लाख 2.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख मांगते हैं बिटिया। अब यूँ बताओ तुम हम 7 जनी, कितना हम बिहाव करब, कितना गौन करब, और बाढ़ हम गन्ना सब जरवा हो गवा वही छोल पावा नहीं, इतना यू निपटाए पे सब लोग झड़े। तो लड़की रोवे लाग कहा लाग पिताजी हमार शादी हुई घर में मत करना, हमार बियाह हुई घर में मत करना, जिस घर में भूखे भेड़ी बैठी धन की। और एक बात और बताई, अपनी बिटिया की शादी गरीब घर में कर दे हो, गरीब घर में शादी करे हो, लड़की तुम्हारे आराम में रही, और जब तुम हो जाई हो तो समधिन कनवा घूंघट को हट के निकरी और फिर ठीक हो कब बकाई नहीं हन। गरीब घर से लड़का शादी कैले हो, गरीब घर की लड़की आएगी, सास ससुर की सेवा करी, पति की सम्मान करेगी, थप्पड़ मार दे हो रोए ले है। बहुत बड़े घर की बिटिया आई घर का, मार दे हो लौझड़ तैयार कर दी। लड़की बोली पिताजी उस घर में मेरी शादी मत करना जिस घर में दहेज के भूखी भेड़िया बैठी। चाहे सिंदूरा पर ना मोरी चाहे सिंदूरा पर ना मोरी मंगियन माँ हम न बिकबे दहेज वाली गलियन माँ, हम न बिकबे दहेज वाली गलियन माँ, हम न बिकबे दहेज वाली। सिंदूरा ना लागई मोरी पिताजी, चाहे सिंदूरा ना लागई मोरी मंगियन माँ, हम ना बिकबे दहेज वाली, हम ना बिकबे दहेज वाली कल्याण माँ, हम ना बिकबे दहेज वाली। सुन लो पिताजी, ये बिटिया की जबान है, माई हो तुहारी धन भर है माई हो दुख सुख दुनिया के ई सर पर सही बे, लेकिन सुन लो दागुला गई ना पाई है, दागुला गई ना पाई है सातों बिटियन माँ, हम ना बिकबे दहेज वाली, हम ना बिकबे दहेज वाली कल्याण माँ, हम ना बिकबे दहेज वाली उस घर में मेरी शादी मत करना जिस घर में दहेज की भूखी भेड़िया बैठी। शेष भगवान बहुत जगह पर परेशान भय लेकिन शादी ना बनी। आगे की चर्चा सुन लो। शेष भगवान दोनों, एक बात और बताइए, घर में लड़की बिटिया जवान हो, लड़की बिटिया घर में जवान हो तो दिन में अगर बाप ना हो तो मम्मी होए, मम्मी ना हो तो पापा होए, रात में एक जने होना बहुत जरूरी।
दोनों जने घर कभू खाली ना करो, अगर खाली कर रहे हो तो कथा सुन रहे हो। दोनों जने घर को खाली के हो तो कथा सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, सुनो समझो। शेष भगवान दो लड़कियां हैं भैया, जवान बिटिया हैं हष्ट पुष्ट। शेष भगवान दोनों लड़कियों से कहा बिटिया एक काम करो, तुम रहो घर में और हम जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास। अब उनसे जाए कि यहाँ कोई रुपया पैसा मांगब कि प्रभु तुम्हार सेवा के घर में पैसा नहीं बिहाव करे बिटियन क्या, तो ऐसा करो कुछ पैसा दे दो, हम बाद में तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया। ठीक है, तो बिटिया घर में रुको, हम जा रहे हैं भगवान से कहा जाए। शेष भगवान वहां से बैकुंठ धाम चले गए। दोनों लड़कियां घर में, सुनैना घर के अंदर घर के अंदर बैठी काम कर रही थी और सुलोचना दरवाजे पर बैठी झाड़ू लगा रही थी। शेष भगवान जब भगवान के पास चले गए, जो कोई मंदिर में चला जाए बिहार बिहार घड़ी देखा है कि कई बजेगा कई बजेगा कई बजेगा, तो जान लो पूजा नहीं कर रहा हो, फॉर्मेलिटी अदा कर रहा। जब शेष भगवान वहां चले गए भगवान के पास जी का, भगवान के सेवा मिल जाए हो तो वो दुनियादारी पर ही शेष भगवान के भूल। इधर एक दिन की बात, रावण उस समय की बात कहानी कि रावण 7 दीप 9 खंड प्रचंडा 14 भुवन बजावे डंडा और चला दसानन डोलत यमनन गर्जर गर्भ गिरे सरवनी। रावण उस समय ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर रावण अपनी ढाक नहीं जमाया। रावण ने सोचा मैं नाग लोक नहीं गया। रावण नाग लोक हो निकसा जाई, नाग लोक हो निकसा जाई जहां पर शेष ने कुटी बनाई। रावण वहां पर पहुंचा, सुलोचना नाम की लड़की दरवाजे पर, तो रावण ने पूछा है लड़की तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सुलोचना, इसमें क्या है दादा सोचना। ला 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 ला। सुलोचना बोली कि मेरे पिता का नाम है शेष भगवान, मेरा नाम है सुलोचना। तो रावण ने सोचा सब कहूँ लड़की ले गए है हिये कि नहीं ले गए, चलो या हियो के ले चलो बानगी। रावण क्या किया, सुलोचना का पकड़ा हाथ और पकड़ी बाहर रथ पर बैठारी, चढ़ी विमान ले चलो सुरारी, लंका को तुरंत चल पड़ा। लेकिन रावण बड़ा विद्वान है, उस लड़की को पत्नी नहीं बनाया, उस लड़की को अपने बेटा मेघनाथ के साथ विवाह दिया। 6 महीना बाद जब शेष भगवान लौट गए तो सुनैना मिली लेकिन सुलोचना नहीं मिली। उधर सुलोचना भैया रहने लगी लंका में मेघनाथ के साथ में। अब गौर से सुना, तो जब सुलोचना वहां रहने लगी 6 महीना बाद शेष भगवान आए। सुनैना रोने लगी, शेष भगवान ने कहा बिटिया सुलोचना कहाँ गई? लड़की रोने लगी, बोली पिताजी कोई करिया करिया रहे, कोई करिया करिया रहे, कोई करिया करिया रहे, पिता बहनी का लैगा बुलाए रे, कोई करिया करिया रहे। भगवान बोले कौन है, किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, गर्दन में नोच रहे कुत्ता भी शेर को। हमारे घर में आकर के उसने हाथ खदेड़ा है, सांप के बिल में हाथ डाला है, कौन है? इधर गया है। सुनैना बोली पिताजी दक्षिण दिशा को भगायो, दक्षिण दिशा को विमान चलायो, बहना ने बहना कही के बुलायो। कोई सुनी न मेरी वाणी, सुनी न मेरी वाणी,
कहानी बताया तो शेष भगवान कोई लटुहा पटुहा भगवान के भक्त नहीं है। शेष भगवान ने 6500 वर्ष निर्जला तपस्या किया था नागिनी के साथ। एक बार जब नागलोक में 12 साल का सूखा पड़ गया था तो अपनी प्रजा के लिए शेष भगवान ने शेष नाग नागिनी सहित नवमी लाल कर रहे जोग जप जागे सम्मत बीते सहस खट खान पान दियो तागी। खाना पानी सब छोड़ करके निर्जला तपस्या किया था शेष भगवान। उस समय आकाशवाणी हुई और भगवान विष्णु ने यह देख तपस्या शेष जी की प्रभु ने संदेश पठाया है अति आदर सहित शेष जी को वैकुंठ धाम। हाँ, वही तपस्या का बल शेष भगवान ने लगाया और कहा प्रभु अगर मैंने आपकी अविरल भक्ति किया है तो मेरी बेटी को ले जाने वाला कौन है ये हमको तुरंत पता हो जाए और इस चीज का हम अल्ट्रासाउंड कर सकें। आर्य शेषन जे क्यों तव धरि ध्याना सगरो वेद वहाँ को जाना। शेष भगवान ने ध्यान किया तो समझ गया कि रावण लिए चला गया। शेष भगवान बहुत सच्चे भक्त हैं और सच्चा भक्त कभी क्रोधित होकर के झूठ नहीं बोलता। शेष भगवान ने जमीन पर हाथ पटका सुनैना से कहा बिटिया चिंता ना करो, जिसने तुम्हारी बहन को मेरी बेटी का जबरदस्ती ले जाने का साहस किया, जाओ बेटी मैं प्रण करता हूं कि जो मेरी बेटी का फ्रेंड बनेगा, जो मेरी बेटी का गर्लफ्रेंड बनेगा, जो मेरी बेटी का पति बनेगा, मैं प्रण करता हूं कि मैं उसको अपने हाथ से मारूंगा, उसको किसी से मारने नहीं दूंगा, उसको अपने हाथ से वध करूंगा। यह प्रतिज्ञा भैया कौन सुना मालूम? यह बात सुनी नारद जी। तो नारद जी सोचे न शेष भगवान के बात है मरी है पक्के तो सरव उनको बता दिया गल्ली। नारद जी भागत गए लंका को, रावण से बताया। रावण ने मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ से कहा बेटा तुम्हारे ससुर ने जिद किया तुमको मारने की, तो बेटा एक काम करो, कोई युक्ति कह लो जो अब ही से ने तुम्हारी बचत हो जाए। मेघनाथ घर छोड़ दिया, सुलोचना छोड़ दिया और छोड़ करके लंका में एक देवी रहती थी जिसका नाम था नुकुंभिला। मन बहुत विचित्र है। मेघनाथ उसी मंदिर में खड़ा हो गया और माता जी की तपस्या करने लगा। एक नाई, दो नाई, चार नाई, 14 साहस बरस तप की, 14,000 वर्ष से तपस्या किया। तब देवी मैया नुकुंभिला को मजबूरी में प्रकट होना पड़ा। 14 साहस बरस तप कीना, खुश हो देवी ने बर दीना। वर्ष से तपस्या किया तब देवी नुकुंभिला प्रकट हो गई। मेघनाथ से बोली बेटा मांग लो। तब मेघनाथ से माता बोली बेटा मांग ले। तो मेघनाथ बोला भैया अमर कह दो। माता ने कहा बेटा अमर नहीं कर सकती। तो क्या कर सकती हो? माता भगवती ने मैया ने कहा जाओ मेघनाथ अमर न कह पाए लेकिन जाओ तुमका साधारण आदमी न मार पाई। 3 चीजों का जो व्रत पड़ेगा वहां कतने दिन? नींद नारी भोजन परिहरही, 12 बरस तासु कर मरई। जो 12 साल तक सोएगा नहीं, 12 साल तक खाना खाएगा नहीं और 12 साल तक अपनी बीबी के मोबाइल पर मिस कॉल मार के बात नहीं करेगा, वही तुमको मारेगा। तो मेघनाथ कहा लग फिर इतना करो ब्रह्मचारी बप्पा पैदा नहीं, जो खाए ना सोवे ना और मोबाइल पर बात लाए ना, इतना करो ब्रह्मचर्य हो ही नहीं बड़ा। इतनी बात जब कहा भैया, जब इतनी बड़ी बात कहा तो उस समय जाना था मेघनाथ का ये दिल से हट गया। दुनिया में सब चीज भूल जाना, दुनिया में हर चीज विसार देना, लेकिन एक चीज कभी किसी वक्त भी मत भूलना। एक चीज कभी कोई वक्त भूलना नहीं।
क्योंकि मौत एकदम पक्की है, मौत एक दिन जरूर आएगी और मौत हर प्राणी को खाएगी भैया। इसलिए सब चीज से भूल जाओ, चूक जाओ, खौफ भूल जाओ, सौफ भूल जाओ, काम करब भूल जाओ, लेकिन राम भजन से चौकस रहना यक दिन चोरवाएंगे। तो राम भजन से चौकस रहना यक दिन चोरवाएंगे। और ताल तमल तलवार तमंचा ना बंदूक चलावेंगे। दहिया से मतलब नाही हंस पकड़ ले जावेंगे। इसलिए राम भक्ति से आपने व्रत ले, लेकिन मेघनाथ जब ये सुना माता जी के द्वारा तो सोचा फिर हमरा समझाओ। चल आया लंका को, इधर शेष भगवान ने सोचा अब क्या करें, एक बिटिया बची है, लाओ इसकी शादी कर दे। शादी कर दे तो शेष भगवान तैयार हो गए अपनी बिटिया की शादी करे के लिए। मालूम शादी करे के लिए कहाँ, हमने कई जगह पर बताया, जगह जगह बताया करता हूँ कि शादी जब करो, लड़की बिटिया की शादी जब करो तो योग करो, शादी जब करो तो मेल करो, अनमेल शादी कबहू न करो। अनमेल शादी में न लड़की को आराम मिलेगा न लड़का का आराम मिली। अगर बिटिया पढ़ी लिखी है लड़का को पढ़ा है, या लड़का पढ़ा लिखा है बिटिया को पढ़ा है, तो बिटिया कही रामा रामा हरे हरे, वही कहा मरे गौनू चलाऊ खारा फरे फरे, वही कहते है बांके बिहारी, वही कहती नहीं पत्ता बहारी। आराम न मिली। शादी जब करो तो मेल करो, अनमेल शादी कबहू न करो। शेष भगवान ने अपनी बिटिया की शादी के लिए सुनैना की शादी के लिए इधर उधर लड़का देखा, लेकिन एक राजा जनक जैसे राजा, अभी सुनैना और राजा जनक जो हैं पति पत्नी बनेंगे, लेकिन ये भी पहले जन्म के पति ही पत्नी थे भैया। ये उनका संबंध पहले जन्म क्या रहा है। अगर हम गरीब हन, बिटिया हमारे बहुत ऊंचे घर में पहुंच गए तो समझ लो हमरे भाग्य से नहीं, या पहले जन्म की उस घर की संयोग थी। सुनैना मैया पहले जन्म में थी कनक लता, और जो राजा जनक है पहले जन्म के थे हरदेव ब्राह्मण। ये जाकर के गोमती किनारे तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने इनको वरदान दिया था। तो पत्नी ने कहा था महाराज हम लक्ष्मी सम कन्या पावें, तुम समान दामाद बनावें। भगवान ने कहा था जाओ पंडित जी और जाओ कनकलता देवी जी, त्रेता जनक हो तुम जाई, यात्री बने सुनैना माई। तुम जनक बनो जाकर के और ये बनेगी सुनैना। शेष भगवान की आंखों से इसका जन्म होगा और तुम्हारा निमी बाबा की हड्डियों से मथने से तुम्हारा जन्म होगा। जगदीशानंद बाबा ने लिखा है। वही जनक कुंवारे हैं। आज शेष भगवान अपनी बिटिया के लगन मुहूर्त बनवा दिया और बिटिया सुनैना के लिए बारात मंगवाया। राजा जनक जी बने आजू बन रा, राजा जनक जी बने आजू बन रा, राजा जनक जी भंडारे में जवा दो। बने आजू बन रा, बने आजू बन रा, बने आजू बन रा, बने आजू बन रा, राजा जनक जी बने आजू बन रा, राजा जनक बने आजू बन रा, आज महाराज जनक बनरा बन करके सुशोभित शेष भगवान की पावन नगरी में आ गए और शेष भगवान
बड़े आनंद के साथ भैया बनरा बन करके आज महाराज शेष भगवान की बिटिया सुनैना के साथ विवाह कर लिया और जनकपुर में सुनैना और राजा जनक रहने लगे। इस प्रकार से राजा जनक और मेघनाथ सगे साढ़ू साढ़ू और शेष भगवान वही आकर के लक्ष्मण बने थे, इसीलिए लक्ष्मण ने भैया मेघनाथ को मारा था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।